निष्काम भक्ति का सामर्थ्य इतना बड़ा है कि प्रभु भक्त के बंधन में आ जाते हैं। जो निष्काम भक्ति करके प्रभु से कुछ नहीं चाहता और प्रभु से केवल प्रभु को ही चाहता है, वही श्रेष्ठ भक्त है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक भक्त था। वो हर रोज बिहारी जी के मंदिर जाता था, पर मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा है, उनकी पोशाक ऐसी है। तो वो भक्त सोचा करता, बिहारी जी सबको तो दर्शन देते हैं, पर मुझे केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर रोज ऐसा होता था। एक दिन बिहारी जी से वो बोला, प्रभु ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते। कल आपको मुझे भी दर्शन देना पड़ेगा। अगले दिन वो मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे ज्योत के रूप में दिखाई दिए। तो वो बोला, बिहारी जी अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूब करके मर जाऊंगा। उसी रात बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था। उस कोढ़ी से बोले, तुम्हें अपना कोढ़ ठीक कराना है? वो कोढ़ी बोला, हाँ भगवान। भगवान बोले, तो सुबह सुबह मंदिर के रास्ते में एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वो ये न कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें। अगले दिन वो कोढ़ी रास्ते में बैठ गया और उस भक्त का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो भक्त उस कोढ़ी के सामने से निकला, उसने उसके चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप ये कहो कि मेरा कोढ़ बिहारी जी ठीक कर दें। वो भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें, तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे भी बहुत चिंता में था कि बिहारी जी उसे दर्शन नहीं दे रहे हैं और ऊपर से ये कोढ़ी आज पीछे ही पड़ गया। वो झुझला करके बोला, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें, और वो खुद मंदिर चला गया। मंदिर जाकर के क्या देखता है कि बिहारी जी के उसे दर्शन हो रहे हैं। वो बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसीलिए मैं तुम्हें क्या मुँह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ न कुछ तो मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नज़रें मिला सकता हूँ, पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दें, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। प्यारे सज्जनों, भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग और सुख मांगे गए तो फिर ये भक्ति नहीं, ये तो सौदेबाजी है। प्यारे सज्जनों, कोई प्रभु को डर के कारण पूजता है कहीं अमंगल न हो जाए, तो कोई प्रभु की किसी कामना के कारण पूजा करता है क्योंकि उसे धन, पुत्र, पौत्र, संपत्ति और ऐश्वर्य की आकांक्षा होती। पर प्रभु सदैव ऐसे भक्त का इंतजार करते हैं जो उन्हें निष्काम भक्ति के कारण पूजता हो। प्रभु को डर के कारण पूजने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। आपको हर शनिवार प्रभु श्री शनिदेव जी के यहाँ उनके मंदिर में लोग मिलेंगे जो डर के कारण वहाँ आते हैं कि प्रभु श्री शनिदेव जी की ढैया या साढ़े साथी के कारण कहीं उनका मंगल न हो जाए। किसी ज्योतिषी ने उनके भीतर डर पैदा कर दिया कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो विपदा आएगी। डर के कारण ऐसे लोग प्रभु को पूजते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि किसी भी बहाने वे प्रभु को पूजते तो हैं। दूसरे लोग वे होते हैं जो किसी कामना की पूर्ति के लिए प्रभु को पूजते हैं। किसी को धन संपत्ति की कामना होती है, किसी को पुत्र या पौत्र की कामना होती है, किसी को ऐश्वर्य की कामना होती है, तो किसी को पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान की कामना होती।
उन्हें पता होता है कि सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले एकमात्र प्रभु ही हैं। इसलिए विभिन्न कामनाओं के लिए विभिन्न लोग प्रभु का पूजन करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या भी सबसे ज़्यादा होती है जो कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रभु का पूजन करते हैं। प्यारे सज्जनों, हमने दो तरह के भक्त देखे हैं जो प्रभु को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पहले हैं डर के कारण पूजने वाले और दूसरे हैं अपनी कामना की पूर्ति के कारण पूजने वाले। और कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जिनकी संख्या सबसे कम होती है, लेकिन वे प्रभु को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। ये ऐसे भक्त हैं जो निष्काम भक्ति के कारण प्रभु को पूजते हैं। उन्हें प्रभु से कुछ नहीं चाहिए होता, वे प्रभु से प्रभु को ही चाहते हैं। प्रभु ऐसे निष्काम भक्तों के बंधन में आ जाते हैं जो प्रभु से प्रभु की चाहत रखते हैं। प्यारे सज्जनों, प्रभु से डरने वाले लोगों का डर प्रभु दूर करते हैं, उनके अमंगल को मंगल में परिवर्तित कर देते हैं। प्रभु की कामना करने वालों की कामना की वो पूर्ति कर देते हैं। ये दोनों बातें प्रभु तत्काल मान लेते हैं। लेकिन निष्काम भक्ति के कारण जो प्रभु को प्रभु से चाहते हैं, उनकी पूर्ति थोड़ी देर में होती है, क्योंकि ऐसे भक्तों के बंधन में प्रभु को आना पड़ता। प्यारे सज्जनों, जैसे एक बहुत बड़ा व्यक्ति हवाई अड्डे पर हवाई जहाज़ से उतरा और अपने चहेते लोगों से मिल रहा हो, उनके गले लग रहा हो, और उसी समय एक भिखारी कटोरा लेकर भीख मांगने आ जाए, तो वो बड़ा व्यक्ति उसको दूर करने के लिए तत्काल ही अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाल कर उसे दे देगा, ताकि वो अपने चहेते लोगों से मिलना जारी रख सके और वो भिखारी उसमें बाधा न बने। ऐसे ही प्रभु जब अपने निष्काम भक्तों से मिलते हैं और उनसे प्रेम करते हैं, तो कामना की पूर्ति के लिए मांगने आने वाले ऐसे लोगों की तत्काल ही प्रभु उनकी इच्छा अनुसार उनकी कामना पूर्ति कर देते हैं, जिससे उनका विघन न पड़े और प्रभु अपने निष्काम भक्तों के साथ सदा रमते रहते हैं, क्योंकि प्रभु अपने निष्काम भक्तों के साथ सदा ही रमते रहते हैं। प्यारे सज्जनों, निष्काम भक्ति सबसे बड़ी और श्रेष्ठतम भक्ति है, क्योंकि इससे प्रभु स्वयं ही भक्त के बंधन में आने को बाध्य हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, हर एक जीव को निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। प्रभु उन भक्तों पर ज़्यादा कृपा करते हैं जो भक्ति तो बहुत करते हैं पर बदले में मांगते कुछ नहीं। भक्ति करके अगर कुछ मांगा तो वो भक्ति नहीं व्यापार बन जाता। ये तो ऐसा हुआ कि हमने भक्ति की और उसे भुना लिया। इसलिए जीवन में सच्ची भक्ति करनी है तो फिर निष्काम भक्ति करो, जिसमें प्रभु से कोई भी मांग न हो।